प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 जो आपका 70th होने वाला है। तो करंट अफेयर्स प्राइमरली फोकस्ड हैं बीपीएससी पैटर्न पे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जिसे हम वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। तो पहली बार ऐसा है कि भारत किसी राज्य में वेव्स यानी फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट होस्ट करने वाला है। तो ये समिट होगी नवंबर 20 to 24 2024, यानी इस साल नवंबर 20 से लेके 24 तारीख तक। अब पता ये करना है कि ये किस राज्य में आयोजित होने वाली है, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर गोवा। तो सही आंसर आपका है येस ऑफ कोर्स गोवा। गोवा में ये समिट ऑर्गेनाइज होगी जिसे भारत जो है होस्ट करने वाला है। पहला ये है समिट, पहली बार एक्सपीरियंस होने वाला है। ये अनाउंसमेंट की है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, किसके साथ, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और दूसरे मिनिस्टर्स के साथ, ठीक है। वैष्णव ने इस मुद्दे पे भी एम्फेसाइज किया है कि सरकार का कमिटमेंट है टू सपोर्ट द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर विच एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन हब थ्रू सपोर्टिव पॉलिसीज एंड स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एंटरटेनमेंट की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो कभी भी स्टॉप नहीं होगी, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान है ना, तो खाना भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आप देखते हो कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये धीरे 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 इसमें इंटरेस्ट बच्चे लेते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट अगर हो तो वो बहुत जल्दी से बूस्ट होता है, ठीक है। बट उसमें अच्छा कंटेंट देना जो ग्लोबली पहचान हो सके, उसमें भारत का सहयोग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव प्रोजेक्ट 2025, अभी चर्चा में है, न्यूज़ में है। क्यों है ये न्यूज़ में, किस देश से संबंधित है, ये आपको पता लगाना है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए या फिर भारत, इंडिया। सही आंसर है यूएसए। यूएसए में चुनाव चल रहा है ना, बहुत ज़ोरों से चल रहा है। अभी हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन पे फायरिंग भी हुआ, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर दी गई है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2025 का अ सेट ऑफ कंजर्वेटिव पॉलिसी प्रपोजल है जो डोनाल्ड ट्रंप के ओपोनेंट्स को फोकल पॉइंट करके बनाई जा रही है, जो वॉर्न कर रहा है इट्स पोटेंशियल अथॉरिटेरियन इम्प्लीकेशंस। डिस्पाइट ट्रंप डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ मैनी ऑफ हिज एडवाइजर्स आर इन्वॉल्व। वो खुद एक्टिव नहीं है डायरेक्टली, बट उनके एडवाइजर्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो किस तरीके से आगे इस पॉलिटिकल, एक कह सकते हैं इसका प्रमोशन है, प्रचार है इस इलेक्शन में, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। प्रोजेक्ट 2025 किससे संबंधित है, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम। यानी जो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम है, ये योजना जो है वो किस राज्य द्वारा स्टार्ट की गई है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या फिर केरला। सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये योजना जो है इसकी शुरुआत की है। इस योजना के बारे में थोड़ा सा पढ़े। महाराष्ट्र में ये योजना के पीछे मकसद है, जो सरकार का एम है वो है टू ऑफर फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड सपोर्ट फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो बेरोज़गार है उसको सपोर्ट करना है, मुफ्त एजुकेशन देना है गर्ल्स को। इसमें जो एलिजिबल विमेन है उनकी एज है 21 साल से लेके 60 साल और इन्हें 1500 भी महीने के मिलेंगे। बहुत ही उम्दा एक इनिशिएटिव है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका पर्पस है टू प्रमोट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। इस स्कीम के अंदर 46,000 करोड़ बजट जो है वो सेंक्शन किया गया है, जो वुमेन को बहुत बेनिफिट्स देगा, फाइनेंशियली देगा, उनका डेवलपमेंट, ओवरऑल बीइंग जो वेल बीइंग है उनको एम्पावर करने का उद्देश्य है वो महाराष्ट्र ने अपने इस बजट में तय कर रखा है, ठीक है। दिस इज़ वेरी गुड अप्रोच टू अपलिफ्ट द वुमेन स्टेटस इन द सोसाइटी। किस मंत्रालय ने होस्ट कर रही है, विच मिनिस्ट्री इज होस्टिंग 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम। कौन सा मंत्रालय 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम की मेजबानी कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सही आंसर इसका है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यस, भारत जो है यूनेस्को का
वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग फर्स्ट टाइम होस्ट करने वाला है, जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक रहेगा। कहाँ पे रहेगा? न्यू दिल्ली में रहेगा। ये भी याद रखना है कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज ऑर्गेनाइजिंग 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम। थीम क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज इन द 21st सेंचुरी फ्रॉम जुलाई 14 to 23। ठीक है। The forum held at the Pandit Deendayal Upadhyay Institute of Archaeology will see 50 young professionals globally presenting to enhance their skills in heritage protection and sustainable development। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ब्लॉक 20, जो हाल ही में चर्चा में बना रहा, ये कहाँ पे स्थित है? इराक, चाइना, जापान या फिर साउथ अफ्रीका? सही आंसर है इसका चाइना, ये है इराक में। ब्लॉक 20 प्रीवियसली रेफर्ड था ब्लॉक 8 से, जो सब्सटेंशियल लैंड बेस्ड एक्सप्लोरेशन ब्लॉक लोकेटेड है कहाँ पे? इराक के वेस्टर्न डेजर्ट्स में, जो कवर कर रहा है 10,500 स्क्वायर किलोमीटर्स। सेंटर इज लुकिंग एट रिज्यूमिंग ऑपरेशन ऑफ स्टेट रन ONGC विदेश लिमिटेड हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन ब्लॉक इन इराक विच हैज़ बीन अंडर फोर्स मेजर सिंस 2003। तो भारत जो है ये उम्मीद कर रहा है कि इसको फिर से रिज्यूम किया जाए। ठीक है। वेयर इज द चांचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? याचिन ग्राजिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है भारत में? किस राज्य में मनाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आपका आंध्र प्रदेश? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमेशा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कौन मनाता है? लोकल ग्रेजियर्स ऑफ द तावांग रीजन नियर बुमला पास। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है। ये 2 दिन का इवेंट रहता है जो हर साल मनाया जाता है। इस साल इट विल बी विटनेस्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ग्रेजर्स ऑल अक्रॉस द तावांग रीजन। पूछ सकता है तावांग रीजन कौन से राज्य में है, तो तावांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। चाचिन एंड अदर ट्रेडिशनल ग्रेजिंग एरियाज नियर बुमला पास हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सस्टेनिंग द लोकल मोम्पा वे ऑफ लाइफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। विच सी रन्स बिटवीन मेनलैंड चाइना एंड कोरियन पेनिनसुला? मुख्य भूमि चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच कौन सा सागर चलता है? येलो सी, फिलिपिन सी, रेड सी या फिर ब्लैक सी? तो सही आंसर आपका है येलो सी। यस, येलो सी इज अ मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन लोकेटेड बिटवीन मेनलैंड चाइना एंड द कोरियन पेनिसुला। ये भी याद रखना है, ये वेस्टर्न की बात हो रही है या फिर ईस्टर्न की बात हो रही है। नॉर्थ कोरिया फायर्ड सेवरल क्रूज मिसाइल्स इनटू दिस येलो सी बिटवीन द चाइना एंड द कोरियन पेनिसुला। द साउथ कोरियन मिलिट्री रिपोर्टेड, आपको पता है साउथ जो कोरिया है वो 2 भाग में है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। जो नॉर्थ कोरिया है वो हमेशा एलिनेशन में देखा जाता है, क्योंकि ये हमेशा जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन है वो करता रहता है, एक्सप्लोजन करता रहता है कंटिन्यूअस, जिसकी वजह से पूरे मेंबर कंट्रीज जो हैं ग्लोबली लेवल पे वो इससे खफा रहती हैं और सब अपने दूरी ही बना के चलते हैं इससे, नॉर्थ कोरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द बुक टाइटल्ड हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस? किस संस्था ने हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस नामक पुस्तक विकसित की है? नबार्ड, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FAO या फिर FSSAI? ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपका आंसर है डी, FSSAI, जो रिलीज़ किया है रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडवी। ठीक है, ये डेवलप हुई है किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा हुई है। इस बुक का मेन पर्पस है टू इनकरेज कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स विच ऑल्सो नोन एज श्री अन्न एंड हाईलाइट देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये मिलेट्स से रिलेटेड है, टू प्रमोट मिलेट्स अमंग एवरीवन इन द सोसाइटी। अर्लियर द यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड MOU विद FSSAI टू प्रमोट यूज ऑफ मिलेट्स अमंग द डिफेंस फोर्सेज। ठीक है, तो ये बुक हमेशा याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, खोंगसांग रेलवे स्टेशन जो खबरों में बना रहा, ये किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम,
सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। जब भी इस तरीके के वर्ड होते हैं तो हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, खासकर इस तरीके के 7 स्टेट्स के नाम दे दिया जाए। ठीक है, ये 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न की। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर आपका है मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट ये एरिया है, which is in association with the state's transport department, dispatched the first good trains carrying food, grains and essential commodities to Khongsang railway station at Manipur from Guwahati। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि पहली बार था कि डिस्पैच हुआ है गुड्स ट्रेन जिसके अंदर फूड ग्रेन्स हैं और एसेंशियल कॉमोडिटीज़ हैं। Khongsang is the latest station which was commissioned in 2022 in this Jiribam Imphal New Line project। तो ये नया है, कोई पुराना रेलवे स्टेशन नहीं है। The first direct passenger train service namely Jan Shatabdi Express was earlier inaugurated between Tripura's Agartala and Khongsang। ठीक है, तो खोंगसांग कहाँ है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैनकुराद आम्ड। ये आम का सीज़न चल रहा है, जगह जगह आपको आम दिख रहे हैं, तो ये आम की एक वैरायटी है मैनकुराद, विच रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग। GI टैग मिलता है यूनिक, एक ऐसा आपका स्पेसीज़ है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है। इट इज़ फ्रॉम विच स्टेट और यूटी? तमिलनाडु, गोवा, बिहार, उड़ीसा। तो सही आंसर आपका क्या है? गोवा। गोवा का ये एक फेमस मैंगो वैरायटी है जिसे GI टैग अभी ही मिला है, रिसेंटली मिला है। ठीक है, तो फेमस बस इतना ही याद रखना है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज दी नॉट कवर्ड इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। जब इंडस्ट्रीज़ का इंडेक्स निकाला जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बट उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज अप्रॉक्स 40% मैं कहूँ तो पूरे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ में उसका मौजूद है। तो अभी निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में शामिल नहीं है? वो 8 कोर इंडस्ट्री में से कौन सा ऐसा ये सेक्टर है जो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या फिर फार्मास्यूटिकल्स। सो द करेक्ट आंसर इज फार्मास्यूटिकल्स इसके अंदर नहीं है। 8 कोर जो सेक्टर्स है उसमें कौन कौन सा है? कोल, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 वो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर मैं कंबाइन करूँ इस इंडेक्स को 2023 से लेके 2024 में कंपैरिजन करूँ तो ये इंक्रीज़ हुआ है बाय 5.2%, विच शोज़ द पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ GDP ऑफ द नेशन। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, स्टील एंड क्रूड ऑयल, इन सभी सेक्टर्स का पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज हुई है मार्च 2024 में। ठीक है, करंट वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो भाई अप्रॉक्स जो है वो 40% है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा आपका है 28%। सबसे पहले रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 19.85 है। ठीक है, फिर स्टील है, फिर कोयला है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र है। सबसे टॉप में है पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, सबसे लास्ट है फर्टिलाइज़र। ठीक है, बेस ईयर 2011-12 है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है बाय पॉलिसी मेकर्स इंक्लूडिंग वेरियस मिनिस्ट्रीज एट सेंट्रल लेवल, और RBI जो रिजर्व बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक है, वो काफ़ी सारे इस इंडेक्स को एक ऑब्जर्व करते हैं टू मेक फर्दर पॉलिसीज़ फॉर द वेलफेयर या फिर फॉर द पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये इंडेक्स जो है वो कंपाइल और पब्लिश्ड हर महीने होता है, किसके द्वारा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 6 weeks आफ्टर द रेफरेंस मंथ एड्स इट इज़ क्रूशल फॉर द गवर्नमेंट फॉर पॉलिसीज एनालिसिस एंड प्लानिंग। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हु एमंग द फॉलोइंग वर्क्स एज हेड ऑफ द बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कौन है जो वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड यानी कि बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन को हेड करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, RBI गवर्नर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फिनांस, इंडिपेंडेंट हेड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, RBI गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है,
अगर मैं बात करूँ इस DFS की, ये 1994 में कंस्टिट्यूट हुआ एज अ कमेटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द RBI एक्ट बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन रेगुलेशंस 1994। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ गोल्ड RBI नीड्स टू मेंटेन अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। किसी भी इकोनॉमी को मनी जो सर्कुलेशन में है उसके लिए एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखा गया है। सप्लाई करने से पहले यू मस्ट बी हैविंग सम और सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज अ रिजर्व। ठीक है, नॉट ओनली मनी, मतलब आपका टोटल रिजर्व होना चाहिए विच मे बी लिक्विडेट, यानी जो लिक्विड में हो जाए, तरलता जिसकी हमेशा रूप जो है वो बना रहे। ठीक है, तो उसके अंदर जो गोल्ड है वो कितना होना चाहिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर, 150 करोड़, 200 करोड़, 115 करोड़ या फिर 100 करोड़, 100 करोड़। सही आंसर है ऑप्शन सी, ₹115 करोड़। ठीक है, आपका ये मिनिमम रिजर्व में रहना चाहिए। RBI को हमेशा गोल्ड मेंटेन करना है 200 करोड़ से, जिसके अंदर 115 करोड़ हमेशा गोल्ड में ही रहना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। RBI मनी को क्रिएट करता है बेस्ड ऑन द मिनिमम रिजर्व सिस्टम टू इंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी करना है, उसको बैलेंस करना है, तो RBI को इंश्योर करना होगा कि उसके पास रिजर्व सिस्टम कितना है प्रेजेंट टाइम में। अंडर दिस रिजर्व सिस्टम RBI मस्ट मेंटेन अ मिनिमम रिजर्व ऑफ अप्रॉक्सीमेटली ₹200 करोड़, जिसके अंदर गोल्ड क्वाइंस है, गोल्ड बुलियन है और आपका फॉरेन करेंसीज है। ठीक है, तो ₹200 करोड़ में से 115 करोड़ मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड क्वाइंस और गोल्ड बुलियन। बाकी आपकी फॉरेन करेंसी भी हो सकता है, डॉलर है, आपकी पौंड है। ठीक है, एंड सो ऑन। अपार्ट फ्रॉम द ₹1 नोट, RBI की हमेशा मोनोपोली होती है ऑन इशूइंग नेशनल करेंसीज ऑफ ऑल डिनोमिनेशन। ₹1 जो है उस पर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है, विद सचिव जो होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ₹1 नोट को इशू करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है BPSC में कि ₹1 जो करेंसी है उसको जारी कौन करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर करता है और सर्कुलेट करता है RBI थ्रू वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, so this is all about the minimum reserve system. Who won the men's single title at 2024 Wimbledon Tennis Championship? तो 2024 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सिंगल भी होता है, डबल टाइटल भी होता है, तो ऑप्शन सी यानी कार्लोस एल्कारेज, इन्होंने सिंगल मैन जो है ये जीता है ये प्राइज़। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। एंड बारबोरा जो है ये जो बारबोरा है ये चेक रिपब्लिक है जिन्होंने मेंस एंड विमेंस सिंगल टाइटल जीता है। ये विमेन है, ये फीमेल कैटेगरी में जीता है, ये मेल कैटेगरी में जीता है। और एल्करेज की अगर मैं बात करूँ तो ही हैज़ सिक्योर्ड हिज सेकंड कंसेक्यूटिव विंबलडन टाइटल बाय डिफीटिंग नोवाक जोकोविक, वाइल जो रेज सिकोवा है इनका ये फर्स्ट विंबलडन टाइटल है। इस टूर्नामेंट में ये टूर्नामेंट हो रहा है 1 तारीख से लेकर 14 जुलाई तक हो चुका है 2024 में, विच इज़ द थर्ड ग्रैंड स्लैम इवेंट ऑफ द ईयर एंड द ओनली वन प्लेड ऑन नेचुरल ग्रास। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्पोर्ट्स न्यूज़। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड लिंक्जी 03? जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है आपका चाइना। चाइना ने सक्सेसफुली इसे लॉन्च किया है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका फीचर है एन अल्ट्रा थिन फ्लेक्सिबल सोलर विंग टू टेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर अ मैसिव 13,000 सैटेलाइट्स ब्रॉडबैंड मेगा कॉन्स्टलेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इसका मेन पर्पस है टू कम्पीट विद स्पेस एक्स स्टारलिंक। ठीक है जी, ये इसके साथ कंपटीशन है। चलिए, एज पर द हेल्थ मिनिस्ट्री डाटा विच स्टेट रिकॉर्डेड द मोस्ट डेथ ड्यू टू हीट वेव्स टिल जून एंड? किस राज्य में सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं किसकी वजह से? हीट वेव्स की वजह से। बिहार, राजस्थान, केरला, गुजरात। यू वॉन्ट बिलीव द करेक्ट आंसर इज केरला। केरला में सबसे ज़्यादा बात करूँ तो 120 लोगों की डेथ हुई है। किसकी वजह से?
हीट वेव्स की वजह से, विच इज़ द हाइएस्ट इन द कंट्री, सेट बाय हेल्थ मिनिस्ट्री, स्टेटमेंट इन द लोकसभा। गुजरात में 35 डेथ्स हुई है ड्यू टू दिस हीट वेव्स, विच इज़ फॉलोड बाय तेलंगाना विद 20। ठीक है। रॉकेट फोर्स इज द स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल मिसाइल फोर्स ऑफ विच कंट्री? यूक्रेन, चाइना, रशिया या फिर जर्मनी? करेक्ट आंसर इज चाइना। चाइना बहुत तरक्की करता है, नहीं? Rocket force of China's People's Liberation Army is responsible for the strategic and tactical missile operations and is tasked with managing the nation's nuclear arsenal. ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना। बिहार का एक पॉपुलेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। As per census 2011, approximately what fraction of Bihar population is below 25 years of age? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का लगभग कितना हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु का है? 25%, 40%, 60%, 35%? करेक्ट आंसर इज 60%। अप्रॉक्स, नॉट अप्रॉक्स, एग्जैक्ट डाटा है 58%। बिहार ही एक लौता एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में, अगर मैं बात करूं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ है अंडर द एज ऑफ 25 ईयर्स। बहुत ज़्यादा इस पोटेंशियल का फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर उनके स्किल सेट एज जो है वो डिमांड और सप्लाई, यानी उनके स्किल सेट मीट कर जाए एज़ पर द डिमांड ऑफ द मार्केट। और वो ड्यूटी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की, दैट दे नीड रियली सपोर्ट। ठीक है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग current affair for BPSC examination here only. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thank you. All the best.